Hello, dear students. This is chapter number 9, whose title is Changing Family. And question number 1, write true or false. Families have undergone several changes since our grandparents' time. बिल्कुल बहुत सारी चेंजेस हुए हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे जो फैमिलीज थी और अब जो फैमिलीज हैं उनमें, ठीक है। पहले बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी और जॉइंट फैमिली होती थी, अभी सिंगल फैमिली होती हैं। गर्ल्स शुड ज़्यादातर पहले जॉइंट होती थी और अब ज़्यादातर सिंगल होती हैं। Girls should be married before 18 years. No, this is wrong statement because girls should be married after 18 years. ठीक है, ये लॉ भी है जो हमने बुक में पढ़ा था कि जो बॉयज़ हैं उनकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और गर्ल्स की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए मैरिज के लिए, ठीक है। शिफ्टिंग टू ए न्यू प्लेस रिक्वायर्स एडजस्टमेंट, थोड़ी सी यस बिल्कुल एडजस्टमेंट चाहिए होती है शिफ्टिंग करने के लिए। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। On getting married, the boys leave his house and lives in the girl's house in most cases. No, in the most of cases अभी हमें पता है कि जो हमारा इंडिया हाउस में शादी के बाद ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं, गर्ल्स लीव हिज हाउस, अपने घर को छोड़ती हैं और वो मतलब गर्ल जो बॉयज़ हाउस है उसमें रहती हैं ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। तो दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे बॉय लिखा कि बॉय घर छोड़ के जाते हैं और गर्ल के हाउस में रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लड़कियाँ छोड़ के जाती हैं और बॉयज़ के हाउस में रहती हैं। फैमिलीज वर बिग ड्यूरिंग ग्रैंड पेरेंट्स टाइम, यस दिस इज राइट स्टेटमेंट, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी पहले। फिल इन दी ब्लैंक्स, ए न्यू बोर्न बेबी ड्रिंक्स मिल्क, जो न्यू बोर्न बेबी होता है वो दूध पीता है। द मदर अंडरस्टैंड हर बेबी द बेस्ट, जो मदर है वो अपने बेबी को अच्छे से समझती है। द बेबी स्टेज विद द मदर मोस्ट ऑफ द टाइम, जो बेबी है वो ज़्यादातर मदर के साथ रहता है। ए न्यू बोर्न बेबी हैज़ नो टीथ, जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसके दांत नहीं होते हैं। द बेबी लुक्स लाइक द मदर और द फादर, जो बेबी है वो मदर जैसा दिखता है या पापा जैसा दिखता है, फादर जैसा दिखता है। ड्यूरिंग ए मैरिज स्पेशल फूड, क्या आएगा यहाँ पे, स्पेशल फूड आएगा। फूड इज कुक्ड, पीपल सिंग एंड डांस, और डांस करते हैं, ठीक है। एंड द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वियर न्यू क्लॉथ्स, और जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम है मतलब जो दूल्हा और दुल्हन है, दुल्हन पहले दुल्हन है, ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, वो पहनते हैं नए कपड़े, न्यू क्लॉथ्स आएगा, ठीक है। तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स थे। पहले में मिल्क आया, दूसरे में मदर, तीसरे में भी मदर, फिर नो, फिर मदर एंड फादर, फिर फूड, डांस एंड न्यू। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द रीजंस फॉर चेंजेस इन फैमिलीज, क्या कारण है जो चेंजेस हो रहे हैं फैमिली में चेंजेस होते हैं। ड्यू टू बर्थ ऑफ ए बेबी, अगर कोई बर्थ हुआ है बेबी का, ड्यू टू DUE, ड्यू टू बर्थ ऑफ ए बेबी, या तो बेबी का बर्थ हुआ है उसकी वजह से। मैरिज इन फैमिली, या शादी हुई है फैमिली में तो भी चेंज आते हैं। ट्रांसफ़र इन जॉब, या फिर जॉब में कोई ट्रांसफ़र हुआ है, कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है, तो भी क्या है, चेंजेस आते हैं फैमिलीज़ में, ठीक है। लिस्ट द रीजन्स वाई सम फैमिलीज और पीपल हैव टू मूव, कि कुछ कारण बताओ कि कुछ फैमिलीज या कुछ लोगों को फैमिली में मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। वही फिर से चेंजेस भी वही लगभग उन्हीं की वजह से आए हैं, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू मैरिज, शादी की वजह से, ठीक है। फॉर हायर एजुकेशन देने दूसरी जगह पे जाते हैं बच्चे, तो भी क्या है, फैमिली में चेंज आता है, उनको मूव करना पड़ता है बच्चे को, ठीक है, दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। ट्रांसफ़र इन जॉब, या फिर जॉब में ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर कहीं दूसरी मतलब पहली जो भी नई जगह पे मिले, ठीक है, पेरेंट्स कहीं पे रह रहे हैं, उनके बेटे को कहीं और जॉब मिल जाए तो भी क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज इज द मिनिमम एज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज टू गेट मैरिड। अब मैरिड मतलब मैरिज करने के लिए द मिनिमम एज फॉर गर्ल्स इज 18 ईयर्स एंड फॉर बॉयज इज 21 ईयर्स। तो ये मिनिमम एज होनी चाहिए बॉय और गर्ल की। डू यू नो ऑफ एनीबॉडी हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, वट वर द रीजन्स, क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसने ड्रॉप आउट किया हो स्कूल से, मतलब छोड़ दिया हो स्कूल, और क्या रीज़न थे। नो, आई डोंट नो एनीबॉडी हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल, मैं तो नहीं जानती। अगर आप जानते हो तो यस लिखेंगे और उसका कारण बताएंगे कि क्यों उसने छोड़ा था, ठीक है। वैसे बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं कि उनकी मतलब स्कूल छोड़ देते हैं, कुछ का इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ अपने फैमिली की कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से छोड़ना पड़ता है। हैव देयर बीन एनी चेंजेस इन योर फैमिली इन द लास्ट 7 to 10 years, वट वर द रीजन्स फॉर दीज चेंजेस। येस, देयर इज़ अ चेंज इन माई फैमिली ड्यू टू द मैरिज ऑफ माई अंकल, ठीक है। या किसी की अंकल की शादी हो सकती है, आंटी की शादी हो सकती है,
या फिर और बर्थ हो सकता है किसी बच्चे का, ठीक है, या फिर कोई डेथ हो सकती है, कोई भी रीज़न आप लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए लिखा है कि ऐसे लिखना है। ओके, फ्रॉम वेयर डज ए बेबी इनसाइड द मदर्स वोम गेट फूड एंड ऑक्सीजन। अब देखो, आप सबको पता है जो मदर है उसकी वोम मतलब उसके पेट के अंदर बच्चा रहता है, ठीक है, एम्ब्रोए में रहता है, एम्ब्रोए होता है वो, वोम में रहता है, ठीक है, गर्भ में, वहीं वो खाना और ऑक्सीजन भी उसको मिलती है। तो ये कहता है कि कैसे, मतलब कहाँ से मिलता है उसको, ठीक है। तो क्या होता है, बेबी जब अंदर होता है, बेबी इनसाइड द मदर्स वोम गेट फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू एक कोर्ड के जरिए, ठीक है। कोर्ड मतलब एक नली सी होती है, ठीक है, पाइप होती है, बाय विच इट इज़ अटैच टू द मदर, जिससे वो अपनी मदर से जुड़ा रहता है। आप लोगों ने जो हमारी जो नाभि होती है, नाभि, ठीक है, आपके पेट के बीच में एक नाभि रहती है, वहाँ पे वो कोर्ड जुड़ी रहती है बेबी से, ठीक है। मतलब जब बेबी होंगे तो हमारी मतलब मदर के अंदर होंगे तो भी हमारी जो नाभि है ना, उसके अंदर कोर्ड होगी, एक पाइप लगी रहती है, पाइप थी होगी उस टाइम, ठीक है। और वो आपकी जो हमारी मदर थी या जो आपकी मदर थी उनसे वो जुड़ी हुई थी, और वहाँ से हम खाना और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज वॉम? अब वॉम क्या होता है, देखो, इन द मदर्स बॉडी, मदर की बॉडी के अंदर ए बेबी डेवलप्स एंड ग्रोज, ठीक है, डेवलप्स एंड ग्रोज इनसाइड ए बैग, एक बैग में वो डेवलप करता है और ग्रो करता है। मतलब डेवलप का मतलब देखो, पहले वो एक सेल होता है, मतलब एक ही सेल होता है, फिर 2 सेल, फिर 4 सेल, मतलब बनता है, बहुत सारी सेल्स बनता है, और फिर पार्ट्स बनते हैं, बॉडी के पार्ट्स बाद में बनना शुरू होते हैं, हैंड बनता है, लेग्स बनती हैं, माउथ बनता है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे के डेवलपमेंट होती है। और ग्रोज का मतलब पहले वो छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा 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 होता रहता है, ठीक है। इनसाइड ए बैग, एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड वोम्ब, उसको वोम्ब कहते हैं, गर्भ कहते हैं, हिंदी में गर्भ कहते हैं, गर्भ, और इंग्लिश में वोम्ब कहते हैं। इन द मदर्स बॉडी, मदर की बॉडी के अंदर ए बेबी डेवलप्स एंड ग्रोज इनसाइड ए बैग कॉल्ड वोम्ब, ठीक है। एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेबी रहता है। व्हाट चेंजेस डज ए गर्ल हैव टू अंडरगो व्हेन शी गेट्स मैरिड? क्या कहते हैं, देखो, एक गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं जब वो मतलब एक गर्ल्स को कौन से चेंजेस होते हैं जब वो शादी होती है उसकी। सी हैज़ टू लीव हिज फैमिली, है ना, सी हैज़ टू लीव हर फैमिली, अपनी फैमिली छोड़नी पड़ती है। सी बिकम्स ए पार्ट ऑफ न्यू फैमिली, और एक नई फैमिली का पार्ट बन जाती है। ये चेंजेस हो गए मेन, तो और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, अभी यहाँ पे हम थोड़े ही लिख पाएंगे। बट इज़ ए फैमिली ट्री, और धीरे धीरे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। बट इज़ ए फैमिली ट्री इज़ ए चार्ट, एक चार्ट होता है शोइंग रिलेशनशिप्स इन मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, ठीक है। चार्ट होता है एक, फैमिली ट्री इज ए चार्ट शोइंग रिलेशंस इन मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, कि जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उनके साथ क्या रिलेशन है, कौन से मेंबर का, वो दिखाता है चार्ट, जो मतलब फैमिली ट्री, ठीक है। ओके, आपने देखा भी होगा, 3rd में भी और 4th में भी हमने बनाया भी है कि पहले जैसे मान लो दादा दादी, तो सबसे पहले दादा दादी लिखते हैं, मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, फिर फादर मदर और उनके बच्चे जो हैं, सिबलिंग्स हैं, वो लिखे जाते हैं। अगर जॉइंट है तो और भी बड़ा होता है फैमिली ट्री। व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वर चिल्ड्रन वर देयर फैमिलीज लाइक यूअर्स आर टूडे, ठीक है। क्या कहता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स जब बच्चे थे तो क्या फैमिली उनकी फैमिली थी वो तुम्हारी फैमिली जैसी ही थी जैसी आज तुम्हारी फैमिली है। डिस्कस करो। नो, देयर फैमिलीज आर डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली, हमारी फैमिली से उनकी फैमिली डिफरेंट होती थी। बिकॉज एट दैट टाइम, उस टाइम पे जो फैमिलीज हैं, आर बिग, वो बड़ी होती थी, वर बिग, ठीक है, वर आएगा, बड़ी होती थी, ठीक है। जॉइंट फैमिली होती थी तो डिफरेंट होती थी और सब मिलजुल कर काम करते थे। नेक्स्ट देखिए, इन द बॉक्स गिवन बिलो ड्रा योर फैमिली ट्री। आप अपना फैमिली ट्री बना सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल के लिए बनाया है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। अब देखो, जो आप मतलब जो आपके हैं, मान लो आप हो, ठीक है, आपके ग्रैंड फादर, आपकी ग्रैंड मदर, फिर आपके फादर हैं, उनके बेटे, ठीक है। आपकी मदर मतलब दूसरी फैमिली से आई है, इसलिए मैंने अटैच नहीं किया है, ठीक है, फादर और मदर, ठीक है। अब फादर और मदर से आपके क्या क्या हो सकते हैं, आपके सिस्टर, ब्रदर और आप, है ना। तो और भी जोड़ सकते हैं आप, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। ये सिबलिंग्स हैं, मतलब आप भाई बहन जो भी होंगे, तो आपको ऐसे बनाना है कुछ कुछ, ठीक है। तो एक फैमिली ट्री का एग्जाम्पल बताया मैंने, आप खुद से बनाना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेक ए लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स दैट यू सेलिब्रेट।
लिस्ट बनानी है उन फेस्टिवल की और सेलिब्रेट करते हैं कब कब। एट होम, घर पे कौन कौन से फेस्टिवल करते हैं सेलिब्रेट। दिवाली, रक्षाबंधन, होली, मतलब घर में और घर के साथ जो भी आपके पड़ोसी हैं उनके साथ भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं इन वाले मतलब फेस्टिवल्स को। और घर स्कूल में भी कभी कभी मनाए जाते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं होली, दिवाली, रक्षाबंधन पे एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। और इन स्कूल में ज़रूरी है कि जो हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, ये नेशनल फेस्टिवल होते हैं। नेशनल जो हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, ठीक है, ये स्कूल में मनाए जाते हैं। ऑन वट ओकेजन्स डू यू मीट रिलेटिव्स दैट लिव फार अवे, कौन कौन से ओकेजन्स पे मतलब आप अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं जो दूर रहते हैं, ठीक है। तो देखो, वी मीट आवर रिलेटिव्स, हम मिलते हैं अपने रिलेटिव से। ऑन मैरिजेस, अगर शादी वगैरह होती हैं तो हम मिलते हैं। बर्थ ऑफ ए बेबी, किसी बेबी का बर्थ होता है तो मिलते हैं। डेथ ऑफ ए फैमिली मेम्बर, या फिर किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है तो भी हम मिलते हैं, दूर से रिश्तेदार आते हैं उस टाइम पे। तो मैरिज के टाइम पे, बेबी के बर्थ पे, ठीक है। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, आप अपनी मर्जी से और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रक्षाबंधन पे भी जैसे मिलते हैं ना, रक्षाबंधन पे आपकी बुआ जो होंगी, ठीक है, वो आती हैं, या आपके पापा उनके पास जाते हैं, आपकी फैमिली उनके पास जाती है। डू यू एन्जॉय फैमिली गेट टुगेदर, गिव रीजन्स। yes I enjoy family get together because we can have lot of fun, क्योंकि हम बहुत सारे मज़े कर सकते हैं उस दौरान, ठीक है। तो ये रीज़न लिख सकते हो, और भी बहुत सारे रीज़न लिख सकते हो कि आप करते क्या एक्चुअली जब आप गेट टुगेदर होती है आपकी फैमिली, मतलब आपके बुआ, चाचा, ताऊ, या कहीं जाते हो या मिलते हो तो क्या मतलब मज़े करते हो, वो लिख सकते हो आप। वर फैमिलीज ड्यूरिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम सिमिलर टू yours today, give reasons to support your answer। no, their families are different to ours because their families were big। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है पीछे वाले से। एक और क्वेश्चन आया था ऐसा ही। हैव यू और एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली चेंज द प्लेस वेयर यू और दे स्टेड, ठीक है, एंड स्टेट द रीज़न, आल्सो राइट हाउ डिड इट फील। कह रहा है कि क्या आपने या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने मतलब जगह को चेंज किया जहाँ पे आप रहते थे, अगर किया है तो क्यों किया है, रीज़न बताना है, और कैसा फील हुआ ये भी लिखना है। येस आई हैव टू चेंज माई प्लेस बिकॉज ऑफ माई मदर्स जॉब, ठीक है, मेरी मदर की जॉब की वजह से मुझे अपनी जगह छोड़, मतलब अपना जो जगह थी, मतलब जहाँ मैं रहता था वहाँ छोड़ना पड़ा मुझे। आई फील्ड एक्साइटेड एज वेल एज सैड, मुझे मतलब एक्साइटेड भी था मैं और मैं उदास भी था। बिकॉज आई हैड टू लीव माई हाउस, क्योंकि मुझे अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा था, दैट्स वाई, ठीक है। ओके, इसी के साथ चैप्टर 9 वर्कबुक का, होली फेथ वर्कबुक का फिनिश हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।